आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन त्योहार पर हर कोई कामना करता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हो। गुरुवार के दिन दीपावली पड़ने से माता लक्ष्मी और प्रथम पूज्य गणपति के आशीष मिलने के साथ साथ भगवान विष्णु का भी वरदान मिलने का योग बन रहा है और इसीलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मां लक्ष्मी के उस दरबार की दर्शन यात्रा पर जहां पर रोजाना दिखता है भगवान सूर्य का चमत्कार। भगवान सूर्य रोजाना अपनी दिनचर्या भी मां लक्ष्मी के चरण वंदना के बाद शुरू करते हैं। हर ओर दीपों की रोशनी से धरा जगमगाने वाली है। मंत्रोच्चार के साथ साथ हर कोई मां लक्ष्मी को अपने घर बुला रहा है। मां लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी है। मां विष्णु प्रिया है, इसीलिए मां का एक दरबार ऐसा भी है जहां मां के साथ शेषनाग भी विराजमान है। मां लक्ष्मी अपने इस दरबार में मां अंबा देवी स्वरूप में विराजमान रहती हैं। कहते हैं गर्भगृह में विराजमान मां की प्रतिमा का इतिहास मां सती की कथा से भी जुड़ता है, तो मां का संबंध भगवान तिरुपति से भी स्थापित माना जाता है। कहते हैं कि उषा काल में सूर्य की किरणों का रंग बिल्कुल सोने की तरह सुनहरा होता है और मां के इस दरबार में भगवान सूर्य की स्वर्णिम किरणों का चमत्कार भी देखने को मिलता है। कृष्ण पाषाण से निर्मित मां का विग्रह बिल्कुल सजीव लगता है, जिसे देखकर हर भक्त बरबस ही मां की भक्ति में होश आ जाता है। मां के इस दरबार में केवल मां की भक्ति का ही एहसास नहीं होता, बल्कि मां की शक्ति का भी एहसास होता है। मां को चढ़ने वाले प्राचीन सोने के गहने देखकर आंखें चकचौंधिया सी जाती हैं। तीन गर्भगृहों वाला मां का ये हेमाड़पंथी पश्चिमाभिमुखी मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थापित है। जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के महाद्वार से प्रवेश के साथ ही देवी के दर्शन होते हैं। मंदिर के खंभों पर नक्काशी की खूबसूरत कारीगरी देखते ही बनती है, लेकिन मंदिर में कितने खंभे हैं इसकी गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया है।
इस मंदिर को लेकर ये कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित खंभों से एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नाकाम साबित हुआ है। इसके खंभों को लेकर मंदिर प्रशासन का दावा है कि आज तक मां के दरबार के खंभों की गिनती कोई भी नहीं कर सका है। लेकिन आस्था का विश्वास यही कहता है कि मां की चौखट पर जो भी भक्त अपनी अरदास लेकर एक बार आता है, मां उसे निराश नहीं करती। कोई भी अरदासी मां के इस दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाता है। लोक कथाएं कहती हैं कि ये माता लक्ष्मी का अकेला ऐसा मंदिर है जहां मां पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग के साथ विराजमान दिखती हैं। मंदिर का इतिहास बताता है कि ये दिव्य धाम 1800 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन यहाँ स्थापित मां का विग्रह पिछले 7000 साल से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कल्याण का वरदान दे रहा है। शाक्त संप्रदाय को समर्पित मां लक्ष्मी का ये धाम पिछले 7000 साल से पूजित है। ऐतिहासिक शिलालेख इस मंदिर के बारे में जानकारी करते हैं कि मंदिर तो 2000 साल पुराना है, जहां पिछले 7000 साल से माता रानी भक्तों के दुख दर्द दूर कर रही हैं। शिलालेख बताते हैं कि मां का ये धाम चालुक्य राजा कर्णदेव ने 7वीं सदी में बनवाया था। जिसका पौराणिक सिरा मां सती के देह दाह से जुड़ता है। मां का यह धाम एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि देवी सती के तीनों नेत्र यहां गिरे थे। यहां भगवती महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। मां के इस धाम से जुड़ी दूसरी कथा कहती है, केसी राक्षस के बेटे कोल्हासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं ने देवी से प्रार्थना की। श्री महालक्ष्मी ने दुर्गा का स्वरूप लिया और ब्रह्मास्त्र से उसका सिर उड़ा दिया। मरने से पहले कोल्हासुर ने वर मांगा कि इस इलाके का नाम कोल्हासुर और करवीर बना रहे। समय के साथ कोल्हासुर से कोल्हापुर हो गया, लेकिन करवीर वैसा ही कायम रहा। तभी से करवीर यानी कोल्हापुर देवी का ऐसा पवित्र स्थान है जिसे दक्षिण की काशी भी मानते हैं। मां लक्ष्मी का ये धाम काफी विशाल है, जहां प्रवेश उस द्वार से करना होता है जो मराठा समय की याद दिलाता है। मां का ये धाम काले पत्थरों से बना है, जहां पर काले पत्थरों पर कमाल की नक्काशी हजारों साल पुराने भारतीय स्थापत्य की अद्भुत मिसाल है। ये मंदिर इस मायने में भी दूसरे मंदिरों से अलग है कि जहां अन्य हिंदू मंदिरों में देवी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर देखती हुई नजर आती है, वहीं इस मंदिर में महालक्ष्मी पश्चिम दिशा की ओर देख रही हैं। करीब 27,000 वर्ग फीट में फैले मां के इस धाम के बारे में मान्यता है कि मां के गर्भगृह में स्थापित
मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। मंदिर का स्थापत्य काफी जटिल है। मंदिर में 3 गर्भगृह हैं। मंदिर परिसर में 5 गुंबद वाले मंदिर दिखाई देते हैं। मंदिर के शिखर पर लगी भगवा ध्वजा मंदिर के सनातन तेज को दूर दूर तक फैलाती है। मां का गर्भगृह चमत्कारिक है। मां का गर्भगृह चांदी से जड़ा हुआ है, जो कि 4 खंभों पर स्थापित है। गर्भगृह में काले पत्थर से बनी मां की लगभग 3 फीट की प्रतिमा स्थापित है। कहते हैं कि इस मंदिर में मां की ये प्रतिमा दीवार से जुड़ी हुई है, जिसे किसी भी सीमेंट या चूने से नहीं जोड़ा गया। मंदिर की एक दीवार में श्री यंत्र पत्थर पर खोदकर चित्रित किया गया है। देवी की मूर्ति के पीछे देवी का वाहन शेर एक अन्य पत्थर की प्रतिमा पर मौजूद है। देवी के मुकुट में भगवान विष्णु के शेष नाग का चित्र भी अंकित है। शेष नाग भगवान विष्णु के आसन है और मां लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है। इसीलिए यहाँ के लोग इस जगह में महाविष्णु के महालक्ष्मी के साथ निवास करने की मान्यता को सार्थक मानते हैं। मां चतुर्भुजी स्वरूप में इस गर्भगृह में दर्शन देती हैं। देवी महालक्ष्मी के चारों हाथों में अमूल्य प्रतीक वस्तुएं स्थापित हैं। निचले दाहिने हाथ में नींबू फल धारण किए हुए हैं, तो ऊपरी दाएं हाथ में गदा धारण किए हुए हैं। ऊपरी बाएं हाथ में ढाल है और निचले बाएं हाथ में एक पान पात्र माता ने ले रखा है। मां के मस्तक पर शिवलिंग के साथ विग्रह के पीछे मां का वाहन सिंह दिखता है। मां का विग्रह लगभग 40 किलो के आसपास का बताया जाता है। काले पत्थर पर बनी मां की प्रतिमा जीवंत लगती है, जो हर किसी भक्त को मोह लेती है। लक्ष्मी स्वरूप में विराजमान मां अंबा को इस धाम में आकर्षक सोने के गहनों से सजाया जाता है। मां सिर पर मुकुट धारण करती हैं, जो बेशकीमती रत्नों से मढ़ा हुआ है। गले में हार, मंगलसूत्र धारण करती हैं, जबकि मां के चरण भी सोने के हैं। मंदिर में मां की 5 बार सेवा होती है। हर सेवा के बाद मां की पोशाक बदली जाती है। इसीलिए दिन के अलग अलग वक्त में मां अलग अलग साड़ियों में नजर आती हैं। मां की काले रंग की पाषाण प्रतिमा का श्रृंगार काफी मनमोहक होता है। मां को अलग अलग समय में अलग अलग चंदन का लेप लगाया जाता है। मां की प्रतिमा सजकर जब स्थापित होती है, तो दुनिया की सबसे सौभाग्यवती सुहागिन के स्वरूप में दिखाई देती है। मां अपने इस धाम में त्रिशक्ति स्वरूप में विराजमान है। इसी धाम में मां महाकाली, मां महासरस्वती के साथ दर्शन देती हैं। मां अपने इस दरबार में स्वर्ण कच्छप के साथ दर्शन देती हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि कच्छप के दर्शन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मां के गर्भगृह को इस तरह से सजाया गया है कि गर्भगृह के दरबार के काफी बाहर से ही मां के श्री चरण के साथ उनके श्री विग्रह के दर्शन हो जाते हैं। वैसे माता रानी के इस दरबार में भक्तों का तांता साल के हर दिन लगा रहता है, लेकिन दीपावली के साथ साथ रथ सप्तमी और नवरात्र के अवसर पर इस दिव्य धाम में पैर रखने तक की जगह नहीं होती।
माँ के इस दरबार में मन्नत मांगने देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। माँ स्थिर लक्ष्मी के साथ साथ समृद्धि का वरदान तो देती ही है, साथ ही माँ की जिस साधक पर असीम कृपा होती है वो इस आवागमन के बंधन को छोड़कर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम का वासी हो जाता है, क्योंकि उसे मोक्ष मिल जाता है। माँ लक्ष्मी को कोई यहाँ करवीर वासिनी कहता है तो कोई अम्बा जी कहकर पुकारता है, लेकिन माँ तो आखिर माँ है। उसे कोई कैसे भी नाम दे, वो हर किसी भक्त को अपना पुत्र मानकर ही उनकी मन्नतें पूरी कर देती हैं। माँ अम्बा के इस दरबार से एक नहीं बल्कि ऐसे कई अनेक रिवाज जुड़े हुए हैं जो कि इसके पौराणिक इतिहास के साथ साथ इस मंदिर के सिद्ध होने का प्रमाणिकता भी देते हैं। माँ अम्बा के इस दरबार में इतिहास कुछ ऐसी रिवाजों परंपराओं को धार्मिक कहानियों के अल्फाजों में पिरोए हुए है जो पंचांग की अलग अलग तिथि पर साफ दिखाई देती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर जब पूरा देश दीपावली का त्योहार मना रहा होता है, उस तिथि को माँ को शॉल उड़ाने की परंपरा है। लेकिन ये शॉल, जिसे शालू भी कहते हैं, वो आती है भगवान तिरुपति के दरबार से। लोक कथा कहती है कि एक बार भगवान तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर माँ लक्ष्मी कोल्हापुर चली आई थी। तभी से माँ को चढ़ाया जाने वाला शालू तिरुपति से आता है। इसी से जुड़ी एक परंपरा ये भी कहती है कि किसी भी भक्त की तिरुपति यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त मां अंबा के कोल्हापुर में दर्शन नहीं कर लेता। मां के इस बार में किरणोत्सव मनाया जाता है, जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे देवता पर पड़ती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव साल के 3 दिन महालक्ष्मी अंबाबाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान सूर्य की इसी श्रद्धांजलि को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। मां भगवती के इस दरबार में रोजाना मां की 5 बार सेवा की जाती है। रोजाना सुबह 4:30 बजे मंदिर के पट खुल जाते हैं। कांकड़ आरती के साथ मां को जगाया जाता है। सुबह 8 बजे मां की महापूजा होती है। 9:30 बजे मां को पवित्र भोजन का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। दोपहर 11:30 बजे मां की मध्याह्न आरती होती है। 1:30 बजे अलंकार आरती की जाती है। रात 8 बजे धूप आरती की जाती है, जबकि रात 10 बजे शेष आरती के साथ मां शयन के लिए चली जाती है। मां के इस दरबार में आरती के साथ ही मां की पालकी की भी परंपरा निभाई जाती है। मां को सोने की पालकी में सवार किया जाता है। पालकी यात्रा से पहले मां की पालकी को सजाया जाता है। मां की इस पालकी में 26 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। मां की पालकी में बैठकर 16 श्रृंगार में सजकर मंदिर के गर्भगृह से निकलकर मां शहर की ओर चलती है। शहर के हर मोड़ पर मां के दर्शन के लिए भक्त पलक बावड़े बिछाए तैयार रहते हैं। मां का ये दरबार सदियों से भक्तों की मनोकामना पूरी करता आया है। इसीलिए आस्था यही कहती है कि इस दरबार में जो भी आता है वो खाली झोली नहीं जाता। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो प्रार्थना हो स्वीकार का आज का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आप सभी को गुड न्यूज टुडे की तरफ से हैप्पी दीपावली। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।